हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इन्होंने 1540 से लेकर 1555 तक रूल किया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका रियल नेम क्या था? शेरशाह सूरी जो था उसका रियल नेम था फरीद। ठीक है। अब उसका जन्म हुआ था हसन के घर में, जो कि सासाराम और हाजीपुर का जो जागीरदार था उनके घर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब उसने बाबर खान लोहानी की सर्विस को ज्वाइन कर लिया और बाद में वो बिहार का क्या बन बैठा? डिप्टी गवर्नर। ठीक है। उसने हजरत आला का जो राज सिंहासन था उसको भी हड़प लिया था। ठीक है। अब उसने चुनार का जो किला था, यानी कि चुनार जो था उसको गेन कर लिया था। वहाँ की जो गवर्नर था उसकी जो विडो थी उससे शादी करके, जिसका नाम था लॉर्ड मलिका। ठीक है। उसने बैटल ऑफ चौसा को जीत लिया था हुमायूं से 1539 में, और उसी टाइम उसने शेरशाह का टाइटल गेन कर लिया था एज एम्परर। उसने सिल्वर कॉइन इशू किए थे और खुतवा जो था अपने नाम पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने होल बंगाल टू बनारस का जो क्षेत्र था उसको अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था। ठीक है। उसके बाद उसने हुमायूं को हराकर कनौज को भी जीत लिया। अब बैटल ऑफ सामेल हुई थी 1544 में, जो कि मेवाड़ के जो राजपूत फोर्सेस थे उनके अगेंस्ट थी। ठीक है। अब बुंदेलखंड का जो अभियान था वो उसकी ज़िंदगी का लास्ट अभियान था, क्योंकि इस टाइम जैसे ही वो कलिंजर के किले को फतेह करने की कोशिश कर रहा था तो एक बंडल ऑफ रॉकेट्स में 1545 में आग लग गई, जिसके कारण वो बुरी तरह जल गया था। ठीक है। अब उसकी शासनकाल में उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है। उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए शेरशाह ने क्या किया हुआ था, जितना भी उसका एम्पायर था, साम्राज्य था, उसको 47 जो थे 47 सरकार्स में डिवाइड किया हुआ था और उसके बाद उनको स्मॉलर परगनाज में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है। और अब परगनाज में क्या होता था, नंबर ऑफ विलेज होते थे जिनका हेड होता था शिकदार। ठीक है। जो कि उन परगनाज में क्या करता था, लॉ ऑर्डर और जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी परगना की उसको देखता था। ठीक है। और जो मुंसिफ होता था वो वहाँ से क्या करता था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उनके हेड। ठीक है। अब सबसे पहले आता था इक्ता यानी कि प्रोविंस। उसके हेड कौन होते थे? आमीन और हाकिम। उसके बाद सरकार जिसका शिकदार है शिकदारन और मुंसिफ है मुंसिफन। ठीक है। उसके बाद परगना जिसको हम बोलते हैं तालुका, उसका शिकदार और मुंसिफ, और लास्ट में था ग्राम। ठीक है। जिसका आमील और मुकदम, ये उसके हेड होते थे। अब सिविल केसेस जो होते थे परगना में वो आमीन देखता था और क्रिमिनल केसेस को काजी देखता था। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, ठीक है, कुछ उसने कंस्ट्रक्शन करवाए थे अपने टाइम में शेरशाह सूरी ने, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। अब शेरशाह जो था सबसे पहले उसने रेगुलर पोस्टल सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। उसके बाद उसने सिल्वर रुपया जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उसने ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट किया था। जितने भी नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ थी उसको कम कर गए। ठीक है। उसको रिड्यूस करवा कर अब शेरशाह ने ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया था बिल्डिंग्स रोड्स करके। ठीक है। रोडों की, सड़कों की कंस्ट्रक्शन करवा कर उसने क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था उसको इम्प्रूव किया था। ठीक है। अब उसने जो रोड बनाई थी उसको क्या कहा जाता था उस टाइम, आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। ठीक है। अब उसने रोड के साथ ही सराएं भी बनाई थी जहाँ पर जो यात्री होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, वो रेस्ट कर सकते थे। ठीक है। उसने ओल्ड जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी उसको रिस्टोर्ड करवाया था, और जो कि सोनगांव बंगाल से होकर पेशावर में जाती थी उसको क्या करवाया था, रिस्टोर्ड करवाया था। ठीक है। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ ही पुराने किले को बनवाया था, और उसने अपनी टॉम जो थी यानी कि अपने मकबरे को बिहार में बनाया था, बिहार के सासाराम में। ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जैसी जो था उसने हिंदी में पद्मावत लिखी थी उसके शासनकाल में। ठीक है। और तारीख शेरशाही उसका ही एक कोर्ट का इतिहासकार होता था अब्बास खान, उसने लिखी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं शेरशाह सूरी के बारे में। थैंक यू।